संजय तिवारी। आप देख रहे हैं एएसपी न्यूज़ चैनल और मैं उसके माध्यम से आज थाना बिछवा में, जनपद मैनपुरी के थाना बिछवा में शास्त्री नगर है, मैं शास्त्री नगर में आया हूँ और बाबा जी के काफ़ी अनुयायी भी हैं यहाँ पर। मैं उनसे बात कर लेता हूँ क्या क्या कुछ है इस समय। ये जो हो हाथरस में एक सत्संग हुआ और सत्संग में एक हादसा हुआ है, तो उसमें नारायण हरि की गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं उनकी गलती है। तो मैं उनके अनुयायियों से जान लेता हूँ क्या इसमें क्या कुछ है। क्या नाम है आपका? कमला देवी। तो ये नारायण हरि के विषय में जो बातें आज कही जा रही हैं वो उसमें क्या सच्चाई है? उसमें यही सच्चाई है भैया, उस वहाँ जाने आने से, उनके दर्शन करने से हमारे सब दुख दूर होते हैं, बच्चों हारी परेशानी भी खत्म होती है उनके जाने से, उनके दर्शन करने से, वहाँ सेवा करने से। सेवा यही होती है कि किसी गरीब आदमियों को भोजन खिलाओ, उनको पानी पिलाओ, उनको बैठा लो, यही बताते हैं। झूठ मत बोलो, परमात्मा यही सत्कर्म बताते हैं, किसी को धोखा मत दो, यही कर्म है उनका। ये कर्म करते रहोगे तो अपनी सत्कर्म पे चलते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे तुम। और क्या करते हैं, सब संसार कह रही है वहाँ, अरे वहाँ एक भैया बोल रहे थे उसमें वीडियो में कि अरे उनने तो ये बोला था कि मेरे चरणों की मस्तक पे रज लगाओ। ऐसा कुछ नहीं है, प्रभु ने कभी ये नहीं बोला है कि मस्तक पे लगाओ। अरे संसार जाती है, उनके सबकी चरणों की रज मिलना चाहिए। परमात्मा के चरण क्या सब में इतनी संसार 1,00,000-2 लाख आदमी है, उसमें परमात्मा के चरण आपको मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। उनके चरणों की रज मिलेगी? नहीं मिलेगी। संसार में सब जा रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सबकी मिलती है। सत्य की जगह हो जाती है वो, जहाँ परमात्मा के चरण पड़ गए वो सब जगह सत्य की हो जाती है। तो लोगों को कभी उनसे उनके कहने से लोगों को फायदे हुए हैं? हाँ, फायदा हुई है। हमारे तन के पति पेट में कैंसर था, सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था, 4 ऑपरेशन हो गए थे और सब लोगों ने मना कर दिया था कि ये नहीं बचेंगे। और जब भी फिर हमने परमात्मा से अर्जी लगाई, परमात्मा ये लोग हमारी हंसी कर रहे हैं कि परमात्मा के चरणों में जाने से आपका पति ठीक नहीं हो रहा है, तो परमात्मा की असीम कृपा हुई। 1500 रुपये में किसी झोला छापते से दवाई ली और परमात्मा हमारे पति ठीक हो गए। अब एक टैबलेट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है और पति हमारे घूम रहे हैं और घर में कोई हारी नहीं, बीमारी नहीं, बच्चे सब सही रहते हैं। जब हम डॉक्टरों पे 10-10 हज़ार रुपये बीमारियों में लगा देंगे तो हरि की यहाँ 50-100 रुपये किराया करके जिसके दर्शन कर आएंगे, उससे हमारा रोग कट जाएगा। तो उसमें क्या हमारी कोई परेशानी तो है नहीं। अरे किसी के दर्शन करने से, किसी का आशीर्वाद लेने से हमारा घर का रोग कट रहा है, तो फिर हमें डॉक्टरों की क्या जरूरत है? लेकिन लोग यहाँ कह रहे हैं कि वो लोगों से पैसे लेते हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं है, ना पैसे लेते हैं, ना कुछ फूल बत्ती अगरबत्ती चढ़ावा है। ये तो अपना मन है। हरि के जाने से हमारे पास खुश भक्ति हो रही है तो हम खुद दान करते हैं। आज जो बाबा जी के पास इतने आश्रम चल रहे हैं, इतना पैसा बता रहे हैं, इतना पैसा बाबा जी के पास है, तो ये कह रहे हैं कुछ लेते नहीं, तो फिर उनके पास आया कहाँ से? पैसा नहीं है, नहीं लेते हैं। ये तो कमेटी द्वारा से बनाते हैं, ये कमेटी द्वारा कमेटी करती है। तो कमेटी के पास पैसा कहाँ से आता है? अरे कमेटी इधर उधर जब 50 आदमी को कमेटी हो गई है तो सारा इकट्ठा करके अपना जोड़कर जब बनाते हैं, दान करते हैं, दान में लगाते हैं। अभी कुछ लोग जो है मतलब स्वतः ही अपने पास जो है, जिनके पास है, वो बाबा जी को मतलब जिनको फायदा होता है वो वो मतलब एक दान स्वरूप देते हैं, आश्रम बनाते हैं और उस आश्रम से जुड़ते हैं लोग और उनको फायदा पहुंचता है। फायदा ये पहुंचता है कि परमात्मा अपना पैसा नहीं लेते, अपनी मर्जी से आश्रम बना दो, सत्य का साथ करवा दो। जो बहन भाई जुड़ते हैं उनके लिए परमात्मा कहते हैं कि मेरे लिए एक पैसा नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा नमक तक नहीं खाता हूँ, पानी तक नहीं पीता हूँ। परमात्मा 1 रुपये आज तक किसी से नहीं लिया है। हमारी मर्जी, आज हमारे पास कुछ 4 पैसा हो गया तो उसमें से दान करेंगे अपनी मर्जी से। परमात्मा नहीं कहते तुम दान करो, नहीं, वो नहीं कहते हैं। हम खुद कहते हैं हमारी मर्जी, हमारे 50,000 रुपये आश्रम में लगा दें तो दान में ही तो है, दान में ही सत्कर्म होगा वहाँ, तो हमारा तो दान ही है। ऐसे ही कमेटी वाले 50 लोग जुड़ जाए, 100 हो जाए तो वो अपने दान में लगा देते हैं। लेकिन जो जैसे हादसा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि इनको अनुमति जो है केवल 80,000 की दी गई थी प्रशासन से,
लेकिन प्रशासन की और न प्रशासन का कोई मदद ली गई है जो उनका सहयोग के लिए। अगर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है वहाँ 2-2.5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ है और इतना बड़ा हादसा हो गया है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि परमात्मा की जान पर सत्य के साथ कर्म करने से यहाँ कुंभ का मेला जुड़ता है, उसमें कोई गिनती है? अच्छा, कोई गिनती करते हो इसमें? पुण्य की धर्म की जगह पे अगर बहन भाइयों की कोई गिनती करता है, नहीं कर पाओगे। जब परमात्मा जाकर वचन सुन वहाँ दे दिए, वचन सुन के समाप्त करके गाड़ी में बैठकर और वो अपने वहाँ से रवाना हो गए, और उसके बाद में अगर भसड़ पड़ती है और उसमें कोई मिस्टेक दूसरी होती है तो भैया उसमें परमात्मा जिम्मेदार नहीं है। क्यों? उनके जाते जाते कुछ होता, बैठने से होता, तो आप परमात्मा जिम्मेदार। लेकिन कहा जा रहा है कि वो वहां से निकल गए तो एक बार भी उन्होंने पलट के नहीं देखा कि हमारी जनता का क्या हो रहा है। बहुत देर बाद हुआ है। बहुत वहां से ये सुना है कि वहां से निकलकर और एटा की तरफ आ गए, एटा तक आ गए, उसके बाद में कुछ सुनवाई आई है। उनके पास हजारियों गाड़ी रहती हैं, हजारियों। लेकिन आज तक अभी तक उन्होंने आज 48 घंटे हो गए और 48 घंटे के बाद भी उन्होंने उन मृतक आत्माओं के लिए कोई बात नहीं कही है। तो उनके परिवार के लिए क्या कहेंगे? मेरी बात सुनो, आत्माओं के लिए तो ये है संसार। अब तुम जान रहे हो कि सब इधर उधर घूम रहे हैं। कोई तो कह रहा है कि ये केस चल रहा है, कोई कह रहा है ये केस चल रहा है। तो परमात्मा अगर कौन से केस में जाएं, कौन से केस में जाएं? अब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो अकेले आदमी के लिए उन्हें भी कुछ खतरा होगा, वो भी जाएंगे, बात करेंगे, टाइम से करेंगे। अब तो यहाँ पर मतलब ये तो इतनी बड़ी बात है तो उनको कुछ न कुछ कहना चाहिए। ये लोग मीडिया के लोग कह रहे हैं और आप लोग इस विषय पे क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे ये बताओ। हमें पता है कि हमारे जो बहन भाई, हमारे जुड़े हुए बहन भाई गए तो हमारे आँख खून से, तो उनकी क्या गलती थी? क्योंकि भैया हमारे आँख खून से आंसू गिरते हैं कि परमात्मा ने आज ऐसा नहीं किया होता तो संसार वाले हमारी तरफ उंगली ना उठाते। क्यों कि परमात्मा के जाने से कभी तक आज 18 साल हो गई, किसी ने आज तक कुछ नहीं किया। क्योंकि हमारा दिल रो रहा है। आज 4 दिन हो गए, हमें पता नहीं है हमें कितना दुख है कि हमारे हरि के जाने से खुशबख्ती से जाते हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ दुख है। बहन भाइयों का दुख है, हरि का भी दुख है, वो हमसे बिछट कर संसार से। अब तो आप लोग कह रहे हो बात नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी तो पता है कि बात क्यों नहीं, आपसे क्यों नहीं कर रहे हैं। कि वो तुमसे नहीं कर रहे तो हमसे कम बात, उनके दर्शन कब मिल जाएंगे? कि सबको दुख है, हमें भी दुख है, वो बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ जो धर्म गुरु कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो भगवान अपने आप को मानते हैं, वो भगवान है, वो भगवान मानते हैं अपने आप को, तो आजकल और आज समाज में उनके अनुसार कि माता पिता ही यहाँ माता पिता ही आज धरती के भगवान हैं। क्या उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा है कि अपने माता पिता की सेवा करो? हाँ, वो कहते हैं बुजुर्गों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। अबे तुम्हें घर से टाइम मिले, पैसे हो जेब में, तो दर्शन करने के लिए आओ और अपने घर ही करो। हरि का नाम घर है, लोग करो, भूखे को खाना खिलाओ, बुजुर्गों की सेवा करो, यही बताते हैं। वो कुछ आशीर्वाद ही देते हैं, वो कुछ अपने जेब से देते नहीं है। आप लोग भी ये कार्य करने के लिए कहते हैं तो आप लोग करते हैं ये? हाँ, यही करते हैं, सत्कर्म करते हैं। भूखे अब आपको कहीं से आओगे तो गिलास भर के जल देंगे तो हमारा धर्म है देने का। हमारे दरवाजे से आप हम पे कुछ देने के लिए नहीं है तो थोड़ा भोजन खिलाएंगे, पानी तो पिलाएंगे। पानी से बढ़कर तो कोई चीज़ है नहीं। हमारे पास भोजन नहीं है तो ये पानी के गिलास आपको पिलाएंगे, बैठाएंगे, इतना धर्म तो बताते हैं। तो इसमें जो लोग मरे हैं इनमें किसका दोष है आपके अनुसार? हाँ, किसका दोष है? अब ये तो दोष क्या बताएं। अब तो ये परमात्मा ऊपर वाला जाने। ये उनके साथ में अब इतने बड़े हादसा हो जाते हैं, गाड़ियां पलट जाती हैं, लोग कह रहे हैं उनको सजा देनी चाहिए, ट्रेनें पलट जाती हैं। वो दोषी नहीं, सजा किसकी? वो दोषी किसकी काम के? उनके हाथ से अगर कुछ होता, हादसा हो जाता, कोई काम बिगड़ता, तो हम कहते परमात्मा दोषी है। अब तो दोष क्यों कि संसार में देखो तुम जाके गाड़ियां पलट रही हैं, ट्रेनें पलट रही हैं, इतने बड़े हादसा हो रहे हैं, तो वो कौन संभालता है? किनके दोषी हो गए ये बता। दोषी कौन हुआ? अब तो भैया ऊपर वाले की है जो उसने किया है। अब जाने किसने किसी का हाथ है उसमें। इतने तो आदमी ऊपर वाले भी वो ही हैं? नहीं,
ऊपर वाले हैं वो सेवा करते हैं नारायण हरि की, और हमसे भी करवाते हैं। वो खुद वो करते अपने आप हैं। को कभी वो भगवान खुद नहीं कहते, ईश्वर नहीं है, हाँ। वो एक उनके हाँ, भेजे हुए हाँ। नुमाइंदे हैं। नुमाइंदे हैं, हाँ। जो हम लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर आए हैं। नारायण हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। वो खुद बोलकर खुद करते हैं, और हमसे वही सेवा आप करवाते हैं, कोई अपनी नहीं सच्चा कर पा रहे। वो अपनी सेवा नहीं करवाते हैं भैया, वो जो सेवा ब्रह्म की वो कर रहे हैं वही हम करते हैं। आज मैं शास्त्री नगर में हूँ, और शास्त्री नगर में आज बाबा के अनुयायियों से हमारी भी बात हुई है। उनका कहना है कि इसमें बाबा जी का कोई दोष नहीं है, वो अपने आप को कभी उन्होंने ईश्वर नहीं कहा है, लेकिन क्या सामने नहीं आ रहे हैं बाबा जी, कहाँ पर हैं इस समय, इसकी अभी जानकारी कोई नहीं हो पाई है। और बाबा जी, इनका कहना है जल्द ही बाबा जी सामने आएंगे और अपनी बात को कहेंगे, लोगों के प्रति, मरने वालों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करेंगे, ये लोगों का कहना है। मैं ASB न्यूज़ से संजय तिवारी, आप देखते रहिए ASB न्यूज़, और मेरे साथ कैमरामैन शिवम गुप्ता इस समय मौजूद हैं।